जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक सवाल जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है, ख़ास तौर पर जब से मार्केट जो है वो कोई 45,000 से ऊपर गई है, तो ये सवाल तवातुर से पूछा जा रहा है कि जी हमने जो शेयर खरीदा था वो तो चला नहीं और जिस सेक्टर में हमारी बाइंग थी वो भी इतना ख़ास नहीं चला। लेकिन अगर सेक्टर चला है तो हमारा शेयर नहीं चला, इंडेक्स देखें जी 50,000 तक पहुँच गया। हमारा शेयर कब चलेगा? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जिस वक़्त आपने उस शेयर का इंतख़ाब किया था जो कि नहीं चला, किस तरह से इवैल्यूएट किया था? आपकी उसके बारे में क्या राय थी? और जिस वक़्त आपने उस शेयर को खरीदा, उस वक़्त मार्केट का सेंटिमेंट क्या था और ओवरऑल मुल्क की जो सिचुएशन थी वो क्या थी? देखिए, बेसिकली होता ये है कि जिस वक़्त हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो उस वक्त उस शेयर के हवाले से मार्केट के अंदर एक गुडविल होती है और बहुत सारे अहबाब उस शेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस वक्त हम उस शेयर को बाय करते हैं, हम उसके टेक्निकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसके फंडामेंटल्स को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि अगर मार्केट की सिचुएशन बदलती है तो ऐसी सूरत हाल में इस शेयर के ऊपर क्या असर हो सकता है। हमारी ज्यादातर जो नजर होती है वो ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं वो बड़ा परफॉर्म कर रहा है जी उन उन दिनों के अंदर, और उसके बारे में एक राय जो है वो बहुत अच्छी मार्केट के अंदर जो है वो जनरेट हो चुकी है, लिहाजा हम उस शेयर के अंदर बाइक कर लेते हैं। फिर होता यह है कि वो शेयर जो है जिसके हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही होती है, वो बहुत सारे लोगों के पास उसकी होल्डिंग मौजूद होती है और हर बंदे की अपनी एक राय होती है। लिहाजा कुछ लोग ये राय बनाकर बैठे होते हैं कि जैसे ही ये शेयर जो है ये मार्केट में परफॉर्म करेगा तो हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर जिस वक्त शेयर परफॉर्म कर रहा होता है वो उस वक्त उसको बाय करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका शुमार ऐसे लोगों में है जो कि यकीनन जिन शेयर्स के हवाले से पूछा जा रहा है या जिन शेयर्स के हवाले से बात हो रही है, ये ज्यादातर वो शेयर्स हैं जिनके हवाले से लोगों की ये राय थी कि जी ये शेयर चलेंगे तो हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे। लिहाजा जब वो शेयर्स थोड़ा सा चले तो उन लोगों ने तो एग्जिट ले लिया। लेकिन वो लोग जिनकी ये राय होती है कि जी जिस वक्त शेयर चलेगा देन हम इसमें अपनी बाइंग बनाएंगे, वो लोग जब खरीद कर बैठे तो शेयर के अंदर उनको इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। और हुआ क्या कि जो इंडेक्स है वो 50,000 भी क्रॉस कर गया, लेकिन आपके पास मौजूद जो शेयर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए कि जिस तरह से कि उनको परफॉर्म करना चाहिए था। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, देन हम अपनी वीडियो का जो है वो इख्तिताम करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन को 3-4 महीने पहले की बात है। उन दिनों बल्कि शायद इससे भी हो सकता है थोड़ा पुरानी हो, मुझे एग्जैक्ट जो है वो डेट याद नहीं है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि जी हमें जो है वो इस वक्त गाड़ियां जो है वो खरीदनी लेनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों गाड़ियों की कीमतें जो थी वो हर गुजरते हुए दिन के साथ उनमें इजाफा हो रहा था। अब देखिए, माइंडसेट जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब उस वक्त भी चूंकि गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी तो लोगों का ये ख्याल था कि अब चूंकि इंक्रीज हो रही हैं तो हम भी अब इस बिजनेस में आ जाते हैं और जैसे ही जो है इस चलते हुए बिजनेस में से हम कमा लेंगे। लिहाजा जब गाड़ियों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने पहले गाड़ियां खरीद ली जिनका ये ख्याल था कि कीमतें बढ़ेंगी, और कुछ जो है वो बाद में एंटर हुए। देखिए, ये जो बाद में एंटर होने वाले लोग होते हैं ना, इनके हवाले से जो कामयाबी का जो तनासुब है वो बहुत कम है। ज्यादा वो लोग कमाते हैं जो किसी भी काम के आगाज से पहले अपना डिसीजन ले चुके होते हैं। उनका गेन भी बहुत ज्यादा होता है और एक चीज आप और जहन में रखिएगा कि उनका लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो वक्त से पहले अपना एक फैसला करके बैठे होते हैं। बहरहाल हाई रिस्क हाई रिवार्ड जो है वो तो हर जगह पर चलता है। लिहाजा इस हवाले से जब क्वेश्चंस मेरे पास आए और मैंने इस सारे सुनहरियो को देखा तो मैंने एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई थी। मैंने ये गुजारिश की थी कि बजाय इसके कि इस वक्त आप गाड़ियां खरीदें, आप गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के शेयर खरीदें। और उस वक्त पाक सुजुकी की कीमत क्या थी, सैजियो मेरा ख्याल है कुछ 70 रुपए या 65 रुपए के करीब था, बल्कि उससे भी नीचे था मेरा ख्याल है। फिर होंडा एटलस की कीमत क्या थी उस तफसील में मैं नहीं जाता। लेकिन आज देखिए कि वो मामला उलट हो गया
कि गाड़ियों की कीमतें जो है वो अब कम होनी शुरू हो गई, उन गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स जो थे वो डबल ट्रिपल हो गए। तो बेसिकली होता यह है कि आप जिस वक्त मार्केट के अंदर एक शोर मचा होता है ना कि जी ये फलां शेयर खरीद लें, जी ये फलां शेयर बहुत अच्छा है, और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के अंदर बात हो रही होती है, होता यह है कि हम उन बातों का शिकार हो जाते हैं। उन बातों का शिकार होकर जिस वक्त हम अपना पैसा जो है वो उस शेयर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो बेसिकली चूंकि वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उस शेयर के हवाले से बात हो चुकी होती है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसके अंदर अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं, हमारे पास खबर उस वक्त पहुंचती है कि जिस वक्त उस शेयर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है। फिर हमने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना होता है कि वो शेयर जो है वो जिस सेक्टर के साथ ताल्लुक रखता है, आने वाले दिनों में उसके ऊपर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा जो हम गलत फैसला करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना तकरीबन सारा पैसा उसी एक दो शेयर्स के अंदर डाल के बैठ जाते हैं। ये वो फैसले होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इंडेक्स 50,000 क्रॉस कर जाता है और हमारे शेयर के अंदर हमें 5% 7% प्रॉफिट भी नजर नहीं आता। लिहाजा गुजारिश ये है कि जिस वक्त खास तौर पर मार्केट में किसी शेयर के हवाले से शोर मचना शुरू हो जाए तो उससे परहेज करें। दूसरे नंबर पर आप इस चीज का जायजा जरूर लें कि जिस सेक्टर के साथ उसका ताल्लुक है, मुस्तकबिल में उस सेक्टर के साथ क्या हो सकता है। तीसरे नंबर पर आप इस चीज का जरूर ख्याल रखिए कि अपना तमाम का तमाम पैसा जो है वो एक या दो कंपनीज में मत डालिए। और इसको आप जहन में रखिएगा, एक या दो कंपनी से मुराद ये है एक या दो सेक्टर्स में मत डालिए, क्योंकि जिस वक्त जिस तरह से मिसाल के तौर पर आजकल आईटी सेक्टर नहीं चल रहा, लिहाजा अगर आपने आईटी सेक्टर्स के ही 2-3 शेयर्स खरीद रखे हैं तो देन यकीनन आप जो है वो इस हवाले से सोच रहे होंगे कि आईटी सेक्टर के एक आध शेयर चले हैं, एयरलिंक चला है या कुछ और हैं, लेकिन पूरा सेक्टर नहीं चल पा रहा। लिहाजा अगर आपके पास 3 शेयर्स मौजूद हैं तो आप यकीनन आपके पोर्टफोलियो में अगर 7 शेयर हैं, 7 में से 3 शेयर जो हैं वो तो अपनी जगह पर ही खड़े होंगे। तो गुजारिश ये है कि सेक्टर वाइज भी आप चीजों को देखें, फिर उसके अलावा शेयर्स में भी आप इंडिविजुअल्स भी उसका जायजा लें ताकि आप एक अच्छा इंतखाब कर सकें। और आपके पोर्टफोलियो के अंदर 3 या 4 सेक्टर्स के शेयर्स होने चाहिए ताकि जिस वक्त वो सेक्टर परफॉर्म करे तो उसके साथ साथ आपका शेयर भी परफॉर्म करे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि मार्केट में मचने वाले शोर के पीछे नहीं जाना, बल्कि अपना काम जरूर करना है। जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, अगर आपको लिख के भी दे दिया जाए ना कि जी ये शेयर चलने वाला है, तब भी आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह।